हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन जो सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी कम है, इट इज़ अराउंड 8 और 9। ओके, तो 8 और 9 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं इसलिए मैं करा देता हूं। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मिश्रण का क्वेश्चन कब कराइएगा आप। इससे पहले मैंने हाल ही में आपको कराया है बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चन, बिल्कुल पिछले ही दिन मैंने वीडियो अपलोड किया है। और इस बार मैं मिक्सचर एलिगेशन कर रहा हूं। इसके बाद मैं जो करूंगा वो या तो टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा या फिर टाइम एंड वर्क होगा। अब इसमें से कौन सा पहले करूं ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप जरूर मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दें कि टाइम एंड वर्क करें पहले या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लें। फिलहाल इस वीडियो में मैं मिक्सचर एलिगेशन करने वाला हूं। पूरे 39 शिफ्टों में मात्र 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं एनके मैथ्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, और इसकी एज इट इज पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे भी अब फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है पिनेकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है एसएससी मैथ्स करके, जो कि 5th एडिशन है इन लोगों का, और ये सितंबर 2023 तक अपडेटेड है। ठीक है, तो इसी बुक से क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, और इवन पीपीटी भी इन लोगों के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और पहले क्वेश्चन सारे जेन्युइन है, ऐसा मत समझना कि मैं बुक से लिया हूं तो क्वेश्चन आपको फॉल्स मिलेगा, वैसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको डेट और शिफ्ट लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन जो है अपने पास, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट्स सिरप। कहने का मतलब यह है कि कोई लिक्विड है जिसमें 5 पार्ट्स आपका वाटर है और 11 पार्ट्स सिरप है, तो मैं कह सकता हूं वाटर और सिरप का जो रेशियो है ये 5:11 है। नेक्स्ट केस में कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी सिरप एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। देखो सिरप और वाटर, यहां पर ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि कितना मिक्सचर को निकाल के उसको वाटर से रिप्लेस करें कि ये जो रेशियो है सिरप और वाटर का वो 3 और 2 बन जाए। ध्यान रखना सिरप पहले लिखा है यानी कि इसमें 3 जो है वो सिरप है, तो यहां पर मैं रेड से ही लिखता हूं, और 2 जो है वो वाटर है। हमें क्या बोल रहा है कितना भाग जल को निकाला जाए, वाटर को निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे केस में आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका मैं आपको समझाता हूं। और अगर ये तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखो चूंकि यहां पर हम वाटर को चेंज कर रहे हैं, वाटर की वैल्यू यहां पे चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में मैं सिरप को कांस्टेंट मानूंगा और सिरप को ही मैं टोटल मिक्सचर मान रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले सिरप टोटल मिक्सचर है तो टोटल मिक्सचर पहले हमें सेम करना होगा। कैसे करेंगे, ये 11 5 16 है, ये 3 और 2 5 है, तो टोटल वैल्यू हमें सेम करने के लिए इसको 5 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब मुझे केवल सिरप वाले से मतलब है, क्योंकि वाटर चेंज हो रहा है तो मैं सिरप में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 11 5 55 और ये 3 से 11 16 होगा, सॉरी यहाँ पे 16 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से यहां और 16 से यहां करेंगे, तो ये हो गया 16 3 जा 48। अब जो वैल्यू 55 था वो 48 रह गया, तो कितना चेंज हो गया, 7 की कमी आ गई। कितने से भाई, 55 से, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 55 था तो उसमें से 7 यूनिट को हमने रिप्लेस किया, 7/55। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 32 रुपीज पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट अ मिक्सचर कॉस्टिंग 28 रुपीज पर लीटर। बहुत आसान सवाल हो गया। 32 रुपए कीमत वाले दूध को में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिक्सचर आपको प्राप्त हो जाए। अब देखो ऐसे में हम सिंपल सा एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन में क्या करेंगे, देखो पहले टाइप का जो मिल्क है उसमें उसका जो कॉस्ट है वो 32 है, फाइनल जो मिलेगा उसका कॉस्ट 28 होना चाहिए। और इसमें हम जो मिला रहे हैं ये वाटर मिला रहे हैं, ये मिल्क है और वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर की कॉस्ट हम 0 लेंगे क्योंकि यहां पर गिवन नहीं है, दिया रहता तो लिख लेते हैं। अब बस यहां से आपको क्रॉस माइनस करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 4 आएगा और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 28 ही रहेगा, तो 4 से काटोगे तो 7 4 जा, तो 7 और 1 आपका रेशियो होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें हमें पूछ रहा है दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए, तो दूध और पानी बताना है। मिल्क 7 है और वाटर 1 है, तो 7 और 1 आंसर होगा, ना कि 1 7। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, इंग्लिश वाले के अगर हिसाब से सोचोगे, जो क्वेश्चन इन्होंने इंग्लिश में लिखा है
यहां पर लिखा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क, यानी कि वाटर को मिल्क के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए। ठीक है, तो अगर वाटर को पहले रखेंगे तो इसमें वाटर 1 यूनिट है और मिल्क 7 है, फिर 1 और 7 आंसर होगा। इंग्लिश वाले के हिसाब से देखोगे तब आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए, ये वाला हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं बी ऑप्शन, और एसएससी ने भी यही आंसर सही दिया है, आपको बता देते हैं एसएससी ने भी बी को ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी 4:1 के रेशियो में है, यह रेशियो 2 और 1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। अब बताओ, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन एक किया था ना, ठीक है ना, यहां पर आप देखोगे कि ये 4 और 1 के रेशियो में है, जिसमें ये जूस है और ये वाटर है, बाद में ये रेशियो 2 और 1 कर लेना है, और इसमें क्या है पानी मिलाना है, वाटर को मिलाना है। पहले टोटल वैल्यू हम सेम करेंगे, ये 5 है और ये कितना है 3। वैल्यू सेम करने के लिए इसे 3 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये जूस हो गया, ये वाटर हो गया, ये बन जाएगा 4 3 12 और ये 3 1 जा 3 और ये बन गया आपका 5 दूना 10 और 5 एकम 5। अब हमें देखो, हमें यहां पर बताना है कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। वाटर 3 से कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, इसमें कुछ निकाला नहीं जा रहा है, ये बात भी है ना, अगर कुछ निकाला नहीं जा रहा है तो इतना करने की हमें जरूरत ही नहीं थी, हम जूस को ही सेम बना लेते। क्यों ये सब ना करके हम सीधे सीधे ऐसे सोचते कि इसको छोड़ो, हम जूस को बना लेते हैं सेम, क्योंकि जूस को हम चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, बस ये पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, जूस को सेम करने के लिए इसको डबल कर देते हैं। जैसे डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2, राइट। और इन सब से भी कुछ नहीं लेना देना है, मैं साफ सुथरा शब्दों में लिखता हूं 4:1 पहले रेशियो था, सेकंड टाइम में 2:1 था। अब चूंकि हमें जूस को सेम करना था तो हमने इसको डबल कर दिया, ये 4:2 हो गया। अब ये जूस हो गया, ये वाटर हो गया। आप देखो वाटर 1 से 2 हो गया, यानी कि 1 यूनिट चेंज हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। और टोटल वैल्यू हमें यहाँ पर देखो 4 और 1 5 यूनिट का है, जो कि क्वेश्चन में 55 लीटर दिया है। तो अगर 5 यूनिट 55 लीटर को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट करेगा किसको, इससे काट लो, ये 11 लीटर आएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं हम, ये है 45। अच्छा चलो ये पढ़ते हैं। 1 क्वालिटी ऑफ राइस एट 45 rupees per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3:2. If the mixture so formed is worth 50 rupees per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? सिंपल सा एलिगेशन लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो पहले टाइप का जो राइस है R1 में लिख देता हूं, इसकी जो कॉस्ट है वो है 45। सेकेंड टाइप की जो राइस है इसकी हमें कॉस्ट मालूम नहीं है, और फाइनल जो मिक्सचर बनेगा दोनों राइस का, उसका जो रेट आएगा वो 50 आएगा। रेशियो आपको गिवन है कि रेशियो जो मिक्स करना है वो 3 और 2 का होगा। अब यहां से अगर सेकंड वाला हमें बताना है तो हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे पहला, इनका डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का है, तो 2 की वैल्यू अगर 5 यूनिट हो गई तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 2.5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो 7.5, ये 7.5 आ गया। अब देखो 50 से ये वाली वैल्यू अगर स्मॉल है तो ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए, यानी कि बड़ी होनी चाहिए। तो 50 में आप 7.5 ऐड कर दोगे तो ये 50 प्लस 7.5 आएगा, दैट मीन्स 57.5 इज द आंसर। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू क्वालिटीज ऑफ pulses X and Y of prices 100 and 150 rupees per kg are mixed in the ratio 7:20, then what is the price of the mixture of pulses? देखो कहने का मतलब ये है कि दो प्रकार के दालें हैं हमारे पास, दोनों को इस रेशियो में मिलाएं तो फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसका रेट क्या होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर से एलिगेशन लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो। ठीक है, वेटेड एवरेज जिसको हम ग्रुप एवरेज भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, N1 A1 प्लस N2 A2 और बाई N1 प्लस N2, डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो। तो जैसे देखो 100 के रेट से कितना लेना है हमें 7, तो 100 गुणा में 7, 100 के रेट से अगर हम 7 केजी लेंगे तो ये 700 रुपए हो गया। फिर 150 के हिसाब से अगर 20 केजी ले लें तो ये 15 गुना 30, यानी कि ये 3000 रुपए हो गया। और टोटल कितना हो गया अपने पास, ये दोनों को ऐड कर लो, 7 और 20 हो गया 27, बस ये वैल्यू हमें निकालना है। तो ये आ गया 3700 और बटा 27। तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होने वाला है, इससे हमें इसको डिवाइड ही करना होगा।
अच्छा, अब अगर मैं मान के चलूं कि ये 3600 होता तो ये इजिली डिवाइड हो जाता, क्यों? तो ऐसे भी आप डिवाइड करके शुरू के 2 या 3 डिजिट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 27 से अगर मान लो मैं 3 7 और 7 3 10, ठीक है ना। एक अगर हम कम कर लें, चलो छोड़ो, डिवाइड ही कर देते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। 27 से ये एक बार में कटेगा, आपका आ जाएगा 10 और ये 0, तो 27 तिया 81, फिर आ गया 19 और 0, तो 27 से कितनी बार में जा सकता है? सबसे बड़ी वैल्यू 7 है, 7 बार में काटोगे तो 7 सते 49, ठीक है, और 7 दुना 14 और 4 18, 189, तो 7 बार में ही चला जा रहा है, 189 आ जा रहा है, तो ये 1 आएगा। तो लगभग लगभग 137 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइस वर्थ 126 रुपीज पर केजी एंड 135 रुपीज पर केजी आर मिक्स्ड विद थर्ड वेराइटी ऑफ द third variety in the ratio 1:2, 1:1:2. If the mixture is worth 153 रुपीज पर केजी, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द थर्ड? अब देखो यहां पर करना क्या है, आप एलिगेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन उतना लंबा करने से अच्छा है कि हम इसमें वेटेड एवरेज या फिर ग्रुप एवरेज का फॉर्मूला लगा लें, जो अभी मैंने बताया था। जैसे मान लो यहां पर 126 रुपए के हिसाब से 1 केजी हमने लिया, तो इसका प्राइस बना 126, राइट। 135 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमने 1 केजी और लिया, तो ये बना 135 रुपीज। और लास्ट जो है उसका हमें पर केजी रेट पता नहीं है, तो वो मैं एक्स मान लेता हूं, तो एक्स रुपीज पर केजी के हिसाब से अगर 2 केजी हमने लिया तो उसका प्राइस हो गया 2x, राइट। और टोटल हम कितने से डिवाइड करेंगे, इनको प्लस कर लो, 1 और 1 2 और 2 4 से, और ये फाइनल रेट कितना बनेगा 153 का। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को मैं इधर ले जाता हूं, इनको ऐड कर लेता हूं, तो 6 और 5, अच्छा 4 इसमें मिला दे तो 130 हो जाएगा, तो 13 दुना 26 260 और 1 261 आ गया, और प्लस का 2x, और ये हो गया 4 तिया 12 और 15 चौके 60 और 1 61, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1, और 11 में से 6 गया 5, और ये बच गया 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर दो यहाँ पर 17 दुना 34, तो 17 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ये 75.5 आएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। अगला सवाल है, राइस है आपके पास 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाला और 38 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, दोनों को 2 और 1 के अनुपात में मिलाया गया। इफ द मिक्सचर इज वर्थ दिस रुपीज पर केजी, द राइस ऑफ थर्ड वेराइटी। अच्छा, एक थर्ड वेराइटी भी इसमें है, तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्यों? अब ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा, उससे अच्छा है, क्योंकि एलिगेशन हमें 2 बार अप्लाई करना होगा, उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट ग्रुप एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला वही होगा n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 और अपॉन n1 प्लस n2 और प्लस n3। यहाँ n का मतलब जो रेशियो गिवन है, यानी कि जो अनुपात गिवन है उससे है, और a जिसको हम जनरली फॉर्मूला में ग्रुप एवरेज में a को एवरेज मानते हैं, सॉरी n का मतलब, हाँ n का मतलब रेशियो से है, और a का मतलब जो यहाँ पर रेट दे रखा है ना, रेट उससे है, ठीक है ना, यहाँ पर जो रेट दे रखा है। हालांकि एवरेज में इसको हम एवरेज मान के चलते हैं, तो देखो अगर 35 रुपए पर केजी के हिसाब से मैंने 2 केजी खरीदा, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा आपका, 35 दुना 70, 35 टू 70, दिस इज द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ राइस। द कॉस्ट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ राइस 38 रुपीज पर केजी, और हमने 1 केजी बाई किया, तो ये हो गया 38 इंटू 1, 38 ही रहा। और थर्ड टाइप का कॉस्ट मैंने मान लिया कि वो x रुपीज पर केजी है, ठीक है, x रुपीज पर केजी मैंने मान लिया, और ऐसे ऐसे 2 केजी हमने लिया, तो ये x टू 2x हो गया, ठीक है। और अपॉन टोटल इनको ऐड कर लो कि टोटल जो वेट है वो कितना हुआ आपका, 2 2 4 और 1 5, दिस इज 5 यूनिट, और फाइनल कॉस्ट निकल के आया है आपके मिक्सचर का 42, राइट। अब यहां पर क्रॉस आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8 हो गया, 7 3 10, 108 और प्लस 2x और 42 बचे हो गया 210, तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 8 गया 2 और 1 1 0, 102, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 51, 2 से काटोगे 51 आएगा, ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, और 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं मुश्किल से।
40 रुपए प्रति लीटर मिश्रण में 25% एल्कोहल और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसको बताया हुआ है। ठीक है, देखो जो कांस्टेंट है यहां पर मैं कांस्टेंट रेशियो का यूज करूंगा। इसको भी आप एलिगेशन से कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान होगा कि मैं कांस्टेंट रेशियो ले लूं। जैसे देखो 40 लीटर तो था ही, राइट। अब कांस्टेंट क्या है, इसमें क्या मिलाया जाता है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना। 10 लीटर अगर पानी मिलाया जाता है तो पानी कांस्टेंट नहीं रहा, बात है। अगर पानी कांस्टेंट नहीं रहा तो कांस्टेंट क्या रहा, एल्कोहल, ठीक है ना। तो पहले केस में एल्कोहल कितना है, आप बोलोगे 25%। दूसरे केस में एल्कोहल हमें नहीं पता है तो मैंने x ले लिया और फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 10 लीटर पानी मिला लेंगे तो 40 लीटर और 10 लीटर फाइनल मिक्सचर 50 लीटर का बन जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। मैंने क्या लिखा यहां पर, इनिशियल मिक्सचर और इनटू यहां पर कांस्टेंट रेशियो मैंने ले लिया, जो चीज नहीं चेंज हो रहा है उसका रेशियो ले लिया, जैसे एल्कोहल नहीं चेंज हो रहा है तो उसको ले लिया, और यहां पर फाइनल मिक्सचर आएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 40 लीटर मिक्सचर था जिसमें एल्कोहल चेंज नहीं हो रहा, तो एल्कोहल पहले 25 था, बाद में हमसे एल्कोहल पूछ रहा है तो x लिख लिया, और फाइनल ये 10 लीटर मिलके 50 बन गया। अब काट लो, इससे काट लोगे 25 दूना 50 और 2 से कट जाएगा 20 दूना 40, तो x की वैल्यू 20 आ गया। इसका मतलब 20% एल्कोहल उसमें बाद में बनेगा। बात क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो छोटा है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं और तरीके मैंने कोशिश किए हैं कि और भी अच्छे रहे। एक और क्वेश्चन था, कहां चला गया, पहले ही कर लिया हमने, लगता है कि 8 क्वेश्चन थे, पूरे हो गए। यस, तो ये आखिरी क्वेश्चन ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड वर्क या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ में मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जाना लेकिन, ठीक है ना।